नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकएंड वर्स। हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है कुछ रीजंस की वजह से। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम स्प्रिंग बूट का यूज़ करके सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या होता है सर्चिंग और सॉर्टिंग, पेजिनेशन क्यों यूज़ करते हैं, क्या प्रोज हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं एक रेस्ट एपीआई को बनाने के लिए। वैलिडेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि इसमें ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है कि जब भी आप कोई छोटी सी CRUD API बनाते हो तो वहाँ पे सब कुछ सिंपल लगता है, लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड्स आपके 1000 से 1 लाख पहुँच जाते हैं, मतलब आपके डेटाबेस में जो अभी यूज़र सेव्ड हैं वो सिर्फ 1000 है, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन ग्रो करती है वो 1 लाख हो जाते हैं। उस टाइम पे API बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, या फिर एक बार में आप 10,000 या 1 लाख रिकॉर्ड जब रिटर्न करोगे, जो कि नहीं करना चाहिए, जो एक बैड प्रैक्टिस है, उस टाइम पे क्या होता है एपीआई बहुत स्लो हो जाती है, सर्वर का रिसोर्स यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एपीआई में लेटेंसी आने लगती है और फिर वो एक बैड एक्सपीरियंस होता है हमारे यूज़र्स के लिए। तो आज की वीडियो में एग्जैक्टली हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सर्च सॉर्ट पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सॉर्टिंग क्यों? क्योंकि लेट सपोज आपके पास डेटाबेस में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग के थ्रू हमने पहले सर्चिंग किया किसी डिपार्टमेंट के बेसिस पे कि डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट के यूज़र्स को लिस्ट डाउन कर दो। तो वहाँ पे हमने सर्च किया पहले कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके बेस पे सर्चिंग अप्लाई होगा। फिर हमने सॉर्टिंग अप्लाई किया कि अब जितने भी यूज़र्स आज भी एम्प्लॉय लिस्ट हो चुके हैं, इन्हें इनकी सैलरी के बेस पे असेंडिंग में सॉर्ट कर दो, जिसकी सबसे कम सैलरी है वो टॉप पे आएगा। फिर हम यूज़ करते हैं पेजिनेशन का मतलब कि सिर्फ 10 या 20 या 30 डेटा ही एक बार में सर्वर से रिटर्न होना चाहिए। मतलब मैं किसी अगर स्क्रीन पे किसी पेज पे कोई लिस्ट का डेटा देख रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड डेटा ही आना चाहिए, जो क्या करता है कि हमारी एपीआई की लेटेंसी को भी कम करता है। उसके बाद जो हमारा सर्वर रिसोर्स यूसेज है वो भी कम होता है और एपीआई में रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाती है एपीआई। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि एक ही एपीआई में सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन तीनों चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और एक अच्छी एपीआई को कैसे बनाते हैं, गेट की एपीआई को। चलिए, पेजिनेशन डिवाइड्स लार्ज डेटा सेट इनटू स्मॉलर पेजेस। मतलब बहुत बड़े डेटा सेट को छोटे छोटे स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर डेटा सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया। फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो या कोई डेटा को देख रहे होते हो जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं, तो फ्लिपकार्ट पहली बार में सिर्फ 10 या 20 डेटा ही लाता है। 1 to 20 जो स्टार्टिंग का 20 डेटा है सिर्फ वही लाता है। फिर जैसे ही आप अगले पेज पे जाते हो स्क्रॉल करके, वहाँ पे फिर एक सर्वर पे एपीआई कॉल जाती है जो कि 21 से 40 तक का डेटा लेके आता है। फिर अगले पेज पे, थर्ड पेज पे आप जाओगे, वहाँ पे 41 से 60 तक का डेटा आएगा। मतलब हमने जो बहुत बड़ा डेटा हमारे पास था उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया, और जैसे जैसे यूज़र स्क्रॉल करता जाएगा या वो अगले पेज पे जाएगा, तब जाके हम उसे वो डेटा दिखाएंगे। स्प्रिंग डेटा जेपीए में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए हमें एक पेजेबल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम सॉर्टिंग और पेजिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सर्चिंग के लिए हमें अपना कोड लिखना पड़ता है, तो हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं कोड लिख के। ठीक है, फिर हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन हम अगली एपीआई में देखेंगे। हमने अभी सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन ही अप्लाई करना है अपने कोड में। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं एक रेस्ट एपीआई बनाते टाइम? प्रॉपर एचटीटीपी स्टेटस कोड। मतलब लेट सपोज आप सर्वर पे कोई ऐसी एपीआई बना रहे हो जो कि डेटा को डेटाबेस में सेव करने वाला है, वहाँ पे हम रिस्पॉन्स कोड या स्टेटस कोड यूज़ करते हैं 201 क्रिएटेड। या फिर कोई डिलीट की एपीआई बना रहे हो जो डेटाबेस में जाके कोई डेटा को डिलीट कर रहा है, उस डिलीट मैपिंग की एपीआई के लिए हम स्टेटस कोड को यूज़ करते हैं 204 नो कंटेंट। ठीक है, ऐसे स्टेटस कोड्स को हम प्रॉपर स्टेटस कोड यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फिर देखते हैं प्लूरल रिसोर्स नेम्स। मतलब लेट सपोज आपको यूज़र से रिलेटेड कोई एक एपीआई बनानी है, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे /users, ना कि यूज़र। ठीक है, उसके बाद आता है कंसिस्टेंट जेसन फॉर्मेट। कंसिस्टेंट जेसन फॉर्मेट का क्या मतलब है? आप कोई भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन या एक सर्वर पे एप्लीकेशन बना रहे हो, वहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि जो रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है वो कंसिस्टेंट का मतलब या फिर एपीआई सक्सेस हो रही है या फेल हो रही है, जो रिस्पॉन्स का आपका स्ट्रक्चर है वो सेम रहना चाहिए।
ठीक है, ये हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। फिर आता है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ग्रेसफुल एक्सेप्शन हैंडलिंग, सिक्योर सेंसिटिव डेटा। ग्रेसफुल एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब जो भी आपके सर्वर पे एक्सेप्शंस अकर हो रहे हैं, जो एक्सेप्शंस आ रहा है उसे आप ग्रेसफुली हैंडल करो और फिर उस एरर मैसेज को यूज़र को दिखाओ। अगर वो यूज़र को नहीं दिखाना तो फिर एक डिफ़ॉल्ट मैसेज रिटर्न कर दो, डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो यूज़र को। लेट सपोज जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, अपडेट करते टाइम अगर यूज़र नहीं मिल रहा उस आईडी से, तो उस टाइम पे हम एक एक्सेप्शन मैसेज थ्रो करेंगे या फिर रिटर्न करेंगे यूज़र को कि इस आईडी से, जो आपने आईडी प्रोवाइड करी है, इस आईडी से कोई भी यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सिक्योर सेंसिटिव डेटा, ये हम आगे वैलिडेशन की एपीआई में देखने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी आप पेलोड में इनपुट लेते हो, उस इनपुट को वैलिडेट कैसे करते हैं हम, ताकि जो भी हमारा डेटा सेव होने वाला हो, करप्टेड डेटा सेव ना हो हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो अब हम कोड करते हैं और सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे हमने जो गेट की एपीआई बनाई थी पिछली वीडियो में, गेट ऑल यूजर्स की, हम उसे मॉडिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, यूजर सर्च रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेटा, फिर यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पेजिनेशन। यहाँ पे हमें दो पैरामीटर चाहिए होंगे, पेज और साइज। कहाँ से कहाँ तक का डेटा, मतलब कि लेट सपोज आपको स्टार्टिंग का 10 डेटा चाहिए, तो हम पेज भेजेंगे 0 और साइज़ भेजेंगे आपको, साइज़ मतलब कितना डेटा चाहिए पहले पेज में, 10, 15, 20, तो हम साइज़ भेजेंगे 10। उसके बाद हम इसे यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, यूज़र सर्च रिक्वेस्ट, यूज़र सर्च रिक्वेस्ट। अब हम चलते हैं अपनी सर्विस, जो हमने सर्विस लेयर पे अपना कोड लिख रखा है उसे मॉडिफाई कर लेते हैं। वहाँ पे हम ये इनपुट को पास करेंगे, जो हमारा फंक्शन है इनपुट लेगा। जैसे मैंने अभी बताया था, पेजेबल इंटरफेस का यूज़ करके हम स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग डेटा जेपीई के थ्रू सॉर्टिंग और पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए एक क्लास होती है हमारे पास, पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, एक स्टैटिक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, दो पैरामीटर्स को इनपुट लेता है, पेज नंबर और पेज साइज। हमारे पास आ गया यूज़र सर्च रिक्वेस्ट डॉट गेट पेज, यूज़र सर्च रिक्वेस्ट डॉट गेट साइज। हमने पेज साइज प्रोवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे पेजेबल इंटरफेस में इसे स्टोर कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा फाइंड ऑल का फंक्शन है, इसे सिंपली हमें बस पेजेबल को पास कर देना होता है, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, पेजिनेशन, स्प्रिंग डेटा जेपीई जो है पेजिनेशन अप्लाई कर देगा। ये एक ओवरलोडेड फंक्शन है जेपीई रेपोजिटरी का। ये रिटर्न करता है हमें पेज ऑफ यूजर्स। पेज ऑफ यूजर्स मतलब कि कितने टोटल पेजेस हैं, या फिर टोटल जो डेटा हमारे डेटाबेस में है, वो सारा मेटा डेटा, यूज़र डेटा। अब हमें जो रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, रिस्पॉन्स हमें सिर्फ लिस्ट ऑफ यूज़र्स ही नहीं रिटर्न करें, हमें जब भी रिस्पॉन्स पेजिनेशन में रिस्पॉन्स रिटर्न करना होता है, वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में ये भी बताना होता है कि टोटल एलिमेंट्स डेटाबेस में कितने हैं, जिससे कि यूज़र फिर आगे की एपीआई कॉल को, सर्वर पे एपीआई कॉल हिट करेगा। लेट सपोज अगर आपने सिर्फ लिस्ट ऑफ यूजर्स रिटर्न कर दिए, तो यूज़र, सामने वाला जो यूज़र है, जो भी कस्टमर है, उसे पता ही नहीं है कि सर्वर पे और भी डेटा है, तो फिर वो अगली एपीआई हिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम एक और नई क्लास बनाएंगे, अपना यूज़र रिस्पॉन्स, यूज़र रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे @data, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं प्राइवेट लिस्ट ऑफ यूज़र्स, लिस्ट ऑफ यूज़र होगा। उसके बाद जो इसमें दूसरा हमारा वेरिएबल होगा वो होगा लॉन्ग टोटल एलिमेंट्स, मतलब कि डेटाबेस में हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू यूज़र रिस्पॉन्स यूज़र डेटा। पहला जो हमारा वेरिएबल है वो है लिस्ट ऑफ यूज़र। हम यहाँ पे करेंगे यूज़र डेटा डॉट टू लिस्ट। दूसरा जो कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल है वो एक्सेप्ट करता है लॉन्ग, तो हम यहाँ पे करेंगे यूज़र डेटा डॉट गेट टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ करेंगे हम ऑल्ट एंटर, ये हो गया चेंज। अब यही सेम चीज़ हमें अपने कंट्रोलर पे करना है। तो सबसे पहले इसे पास कर देंगे यूज़र सर्च रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है यूज़र रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने अपने सर्विस लेवल पे रिस्पॉन्स को
चेंज कर दिया है। तो चलिए अब एपीआई को टेस्ट करते हैं चला के। सबसे पहले हम देखेंगे पेजिनेशन, फिर दूसरे स्टेप में हम देखेंगे सॉर्टिंग, उसके बाद थर्ड स्टेप जो आएगा, थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कैसे हम डायनामिक सर्च अप्लाई करते हैं। ओके, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे कोई किसी भी एनोटेशन का यूज़ नहीं किया जब भी मैंने अपने कंट्रोलर पे एक ऑब्जेक्ट, एक डीटीओ का यूज़ किया। ये स्प्रिंग बूट क्या कहता है, बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें एज अ रिक्वेस्ट पैरम एक्सेप्ट करता है। रिक्वेस्ट पैरम मतलब पाथ यहाँ पे क्वेरी पैरम में। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे पेज और साइज़ है, तो मुझे क्वेरी पैरम्स में जाके पेज और साइज़ भेजना है। यहाँ पे स्प्रिंग बूट उसे मेरे डीटीओ के अंदर मैप कर देगा। पेज यहाँ पे हम सेंड करेंगे 0, साइज सेंड करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, स्टार्टिंग का सिर्फ 10 डेटा चाहिए, ठीक है। इसके पहले मैं चल के डेटाबेस में दिखाता हूँ कि हमारे पास कितने डेटा स्टोर है हमारे डेटाबेस में। डॉकर एग्जैक पोस्टग्रेस में हम लॉगिन करेंगे /c, और जो हमारा डेटाबेस है वो है यूज़र मैनेजमेंट। फिर हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम यूज़र्स। अब हमारे पास 15 डेटा है हमारे डेटाबेस में। हम यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से कि पहला 10 डेटा मेरे को रिटर्न कर दो। पेज 0 मतलब 0 से डेटा रिटर्न करो, और सिर्फ 10 डेटा मतलब 0 to 10 इतना ही डेटा रिटर्न करो। ओके, तो हमने सक्सेसफुली सर्वर से 10 डेटा रिटर्न करा लिया है। उसके बाद टोटल एलिमेंट्स सर्वर हमें बता रहा है कि जो हमारे डेटाबेस में टोटल एलिमेंट्स हैं वो हैं 15। अभी हमारे पास जो डेटा है मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 10 डेटा ही रिटर्न आया। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पेज 1 और साइज 10, मतलब अभी क्या करेगा, स्टार्टिंग के 10 डेटा को मतलब 10 डेटा को स्किप करके अगले 10 रिकॉर्ड फेच करेगा डेटाबेस से, जैसा कि हमने अभी देखा 0 to 10। अब जैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं ये रिटर्न करेगा हमें सिर्फ 5 डेटा, ठीक है। दिस एंड दिस, सिर्फ 5 डेटा इसने हमें रिटर्न किए। तो हमने देख लिया कि पेजिनेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, पेजिनेशन कैसे काम करता है। उसके बाद अब हम देखते हैं सॉर्टिंग। हम यूज़र सर्च रिक्वेस्ट में यहाँ पे वेरिएबल इनपुट लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग सॉर्ट की, और एक वेरिएबल होगा हमारे पास सॉर्ट वैल्यू, ठीक है। अब हम सर्विस लेयर पे चल के इसमें चेंजेस करते हैं। अब सॉर्टिंग हमें अप्लाई करने के लिए पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ। अब अगर आप सेकंड ओवरलोडेड मेथड को देखोगे, ये 3 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, पेज, साइज और एक सॉर्ट का ऑब्जेक्ट। तो हम इसी में सॉर्ट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे इफ यूजर सर्च रिक्वेस्ट डॉट गेट सॉर्ट की, गेट सॉर्ट वैल्यू डॉट इक्वल इग्नोर केस असेंडिंग, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सॉर्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सॉर्ट इक्वल्स टू सॉर्ट डॉट बाय यूज़र सर्च रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ बाय में हमें सॉर्टिंग की प्रोवाइड करनी थी, मतलब हम कौन सी की पे सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम यूज़र में नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें सॉर्टिंग की में नेम भेजना पड़ेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास सॉर्टिंग वैल्यू। अगर सॉर्टिंग वैल्यू असेंडिंग है तो हम बोलेंगे सॉर्ट के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दो सॉर्ट डॉट असेंडिंग, एल्स सॉर्ट इक्वल्स टू सॉर्ट डॉट डिसेंडिंग, दैट्स इट। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अपने इसी पेजेबल फंक्शन में जो हमारा पेज रिक्वेस्ट का फंक्शन है, इसमें हम अपने सॉर्ट के ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर देंगे, दैट्स इट। तो अब हमने सक्सेसफुली पेजिनेशन के साथ साथ सॉर्टिंग भी अप्लाई कर लिया। तो अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है। अब जो भी हमारा सॉर्ट की एंड सॉर्ट वैल्यू जो पैरामीटर है, उसे हम पैरामीटर को भेजते हैं पोस्टमैन से। फिर देखते हैं कि
एपीआई हमारी कैसे वर्किंग है या फिर नहीं। सॉर्ट वैल्यू, सॉर्ट की में हम यहाँ पे भेजने वाले हैं नेम, सॉर्ट वैल्यू में भेजेंगे ASC असेंडिंग, जो कि हमने यहाँ पर चेक लगा रखा है ASC। अब अभी अगर आप सॉर्टिंग के पहले का रिस्पॉन्स देखोगे MD, फिर आ रहा है S, फिर K और फिर अर्जुन। अब जैसे ही हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, मतलब असेंडिंग में सॉर्टिंग अप्लाई हो जानी चाहिए। पहले आना चाहिए अर्जुन, फिर D, उसके बाद अकॉर्डिंगली जो हमारा डेटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। ओके, सो RSS विक्रम। ओके, सो अब क्या हुआ, जो भी हमारा डेटा है, मैंने जो ही बताया, जो हमारा डेटा है पहले सॉर्ट किया इसने और फिर पेजिनेशन अप्लाई किया। मतलब स्प्रिंग बूट ने क्या किया, जैसे ही हमने सॉर्ट किया और सॉर्ट वैल्यू भेजा, पहले उसने, अब जैसे इसे डेमोस्ट्रेट करने के लिए इस स्प्रिंग बूट ने क्या किया, सबसे पहले सॉर्टिंग अप्लाई किया, फिर पेजिनेशन अप्लाई किया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हमारे पास टोटल 15 डेटा है, यहाँ पे करता हूँ 0, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसने सर्वर से पूरा 15 डेटा रिटर्न कर दिया A, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे A के बाद D, फिर K, फिर M, उसके बाद N, फिर P, ऐसे करके। अब जैसे ही हम इसे डिसेंडिंग करेंगे, मतलब असेंडिंग को छोड़ के आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हमने चेक लगा रखा है एल्स का, तो ये एल्स में जाएगा और एल्स में जाते ही इसने डिसेंडिंग की सॉर्टिंग अप्लाई कर दी। तो सबसे पहले स्प्रिंग बूट यहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई करेगा, उसके बाद जो सॉर्टिंग का रिजल्ट है उस पर पेजिनेशन को अप्लाई करता है। ठीक है, तो आप ये देख के कंफ्यूज मत होना जो मैंने बताया अभी पीछे। तो हमने सॉर्टिंग देख लिया, उसके बाद हमने पेजिनेशन देख लिया, अब बारी है सर्चिंग की। हम यहाँ पे सर्चिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सपोज यहाँ पे विक्रम है, स्नेहा है, ये रॉय, अय्यर या फिर रोहित, जो भी नाम है, हम क्या करने वाले हैं, मैं सर्च करना चाहता हूँ, लेट सपोज कि जहाँ जहाँ पे नाम में R कंटेन करता है वो सारे यूज़र्स का डेटा मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है, जिस जिस नाम में R कंटेन करता है। तो इसके लिए हमें एक लाइक की क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो चलते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले अपने यूज़र रिपोजिटरी में चलेंगे। अब डायनामिक सर्चिंग के लिए हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है। हम यहाँ पे लिखेंगे पेज ऑफ यूज़र, फिर यहाँ पे लिखेंगे सर्च यूज़र बाय नेम एंड ईमेल। ओके, इसके बाद हमें इसे 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल और फिर पेजेबल इंटरफेस, सो दैट कि ये अपने आप सॉर्टिंग और पेजिनेशन को अप्लाई कर देगा। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @query एनोटेशन का। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी कस्टम क्वेरी लिखनी होती है स्प्रिंग डेटा JPA के अंदर। वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम आई लाइक, फिर लिखेंगे हम कॉनकैट फिर यहाँ पे आएगा हमारा नेम, फिर यहाँ हम कर देंगे कॉनकैट ऐसे, एंड ईमेल आई लाइक, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कॉनकैट ऑफ मॉडुलस ईमेल और फिर से यहाँ पे मॉडुलस। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली अपना एक क्वेरी लिख लिया सेलेक्ट के लिए। इसके बाद यही सेम क्वेरी हमें JPA को प्रोवाइड करनी होती है यहाँ पे काउंट क्वेरी के लिए, जो हम अभी टोटल एलिमेंट्स फेच कर रहे थे अपने रिस्पॉन्स में, उसके लिए हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट स्टार की जगह हमें लिखना होता है काउंट ऑफ स्टार, मतलब इसे सिर्फ काउंट बताना होता है। काउंट के लिए यही सेम क्वेरी अप्लाई करनी होती है। ओके, उसके बाद JPA को एक और चीज़ बताना पड़ता है, जब भी हम SQL की नेटिव क्वेरी लिखते हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल को ट्रू करना होता है, नेटिव क्वेरी इक्वल्स टू ट्रू, जब भी हम अपने SQL की क्वेरी लिखते हैं, सिर्फ उस केस में। अब देखते हैं एरर कहाँ आ रहा है। ओके, एक एक्स्ट्रा कॉमा है। ठीक है, अब एप्लीकेशन में हमने सर्चिंग अप्लाई कर दिया सक्सेसफुली। अब इसे अपने सर्विस लेयर पे कॉल कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग कोड को कमेंट करेंगे, सर्च रिक्वेस्ट दिस। इसके बाद ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे इसे, नेम एंड ईमेल, इन 2 फील्ड्स पे हमें सर्चिंग को अप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे हम सर्च रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम, सर्च रिक्वेस्ट डॉट गेट
ईमेल कॉमा पेजेबल। जो अभी हमने स्प्रिंग डेटा जेपीए रिपोजिटरी में जो फंक्शन लिखा वो 3 इनपुट को एक्सेप्ट करता है, नेम, ईमेल और पेजेबल। ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच है, जब भी यूज़र सर्च करता है, सर्चिंग हमेशा यूज़र क्या करेगा, यूज़र सिर्फ नेम पे सर्च करेगा एक बार में। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यूज़र नेम और ईमेल पे एक साथ सर्चिंग परफॉर्म करे, उसे हमें ग्रेसफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो क्वेरी लिखी है हम डायरेक्टली अपने वेरिएबल को, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसे स्प्रिंग डेटा जेपी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसे नल प्रोवाइड नहीं कर सकते। उस केस में हम यहाँ पे गेटर्स को ओवरराइड करेंगे। गेटर सिर्फ नेम और ईमेल के गेटर को। यहाँ पे हम एक छोटा सा लॉजिक लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी, मतलब दिस डॉट नेम, तो एम्प्टी रिटर्न कर दो, एल्स जो दिस डॉट नेम है वही रिटर्न कर दो। ऑब्जेक्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी क्या करता है, मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखा दूँ। अगर कोई जो भी ऑब्जेक्ट इनपुट आ रहा है, अगर वो स्ट्रिंग है या कैश सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ को भी चेक करता है। यहाँ पे जैसे एरे है तो भी उसकी लेंथ को चेक करेगा, यहाँ पे कलेक्शन है तो भी, मैप, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली चीज़ों को नहीं लिखना पड़ता है, नल इसने खुद ही लिख लिया। कैश सीक्वेंस है तो डॉट इज एम्प्टी अपने आप नल और एम्प्टी दोनों को चेक कर लेगा। ठीक है, यही कोड हम लिख देंगे यहाँ पे नेम के साथ साथ ईमेल के लिए, दिस डॉट ईमेल, दिस डॉट ईमेल। परफेक्ट। तो हमने अब अपना सर्विस लेवल इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और फिर एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया है, स्प्रिंग जेपीए शोस इक्वल ट्रू। ये क्या करेगा, जब भी हम अपनी एप्लीकेशन में स्प्रिंग डेटा जेपीए हमारे डेटाबेस को हिट करेगा उस टाइम पे ये उस क्वेरी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सी क्वेरी स्प्रिंग डेटा जेपीए डेटाबेस में एग्जीक्यूट कर रहा है। जो हमारा एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अब एपीआई को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे नेम, ईमेल। सबसे पहले नेम पे हम सर्च करते हैं, तो हम वो सारे यूज़र सर्च करते हैं जिनके नेम में आईटी कंटेन करता है, मतलब जिन जिन लोगों के नाम में आईटी आता है उन लोगों को सर्च करते हैं। हमने पेजिनेशन दिया 0, मतलब कि, और 15 शुरू के वो 15 डेटा रिटर्न कर दो जो जिनके नेम में कि आईटी कंटेन करता है, और फिर उसे सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग में। ठीक है, सर्वर ने डेटा रिटर्न कर दिया, रोहित, कविता, अंकित, अमित, सिर्फ 4 लोगों के नेम में आईटी आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने सक्सेसफुल यहाँ पे सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन तीनों अप्लाई कर लिया। सर्वर कह रहा है कि सिर्फ 4 लोगों के नेम में ही आईटी कंटेन करता है, मतलब सिर्फ 4 लोगों के नेम में ही आईटी आता है। अब हम इसे असेंडिंग में सॉर्ट कर लेते हैं, तो ये जो रिजल्ट है ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, सर्वर ने इसे सॉर्टिंग अप्लाई करके और रिजल्ट को चेंज कर दिया। अमित शर्मा, फिर आ रहा है अंकित मेहरा और कविता एंड देन रोहित। तो हमने यहाँ पे सर्चिंग भी अप्लाई कर लिया, सॉर्टिंग भी अप्लाई कर लिया। अब देखते हैं पेजिनेशन वर्क कर रहा है कि नहीं। अब सर्वर जो है टोटल 4 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन यूज़र रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ 2 रिकॉर्ड चाहिए। ये देखो, अब स्टार्टिंग के जो 2 रिकॉर्ड्स थे सिर्फ वही रिटर्न कर दिया सर्वर ने। ठीक है, यहाँ पे अब अगर ईमेल पे देखते हैं तो अभी हम इसे दोबारा से 4 कर देते, इसे हम 10 कर देते, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास 4 रिकॉर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ईमेल पे सर्च करते हैं, आईटी सब में आ रहा है, लेकिन ईमेल जहाँ पे DAS आता है सिर्फ वही यूज़र लेके आओ। हम यहाँ पे सर्च कर देंगे DAS। परफेक्ट, यहाँ पे हमने नेम पे सर्चिंग अप्लाई कर लिया, ईमेल पे सर्च अप्लाई कर लिया, वो भी डायनामिक। ठीक है, और फिर हमने उसे सॉर्ट भी किया और पेजिनेट भी कर दिया, मतलब हमने सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन तीनों चीज़ों को अप्लाई कर दिया सक्सेसफुली, जो कि हमारा ये क्वेरी कर रहा है। यहाँ पे हमने एक डायनामिक क्वेरी लिखा। तो ये जो आई लाइक और कॉन्कैट मैंने यूज़ किया है, जैसे ही मैं पोस्टग्रेस की सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा वहाँ पे मैं एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डेटाबेस के बारे में आइडिया है तो आपको पता लग गया होगा कि आई लाइक हम क्यों यूज़ करते हैं। आई लाइक मतलब कि मतलब कि जहाँ जहाँ पे मेरा आईटी कंटेन करता है वो रिटर्न कर दो। आई लाइक मतलब ये बिल्कुल सिमिलर है जावा के इक्वल्स और इक्वल इग्नोर केस की तरह। आई लाइक क्या करता है, हमारे केसिंग को इग्नोर करता है डेटाबेस में, सो दैट कि जो हमारा सर्चिंग है वो परफेक्टली परफॉर्म हो पाए डेटाबेस में। ठीक है,
तो हमने एक डायनामिक क्वेरी लिखा, थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई किया, उसके बाद जो हमने ये गेटर्स मॉडिफाई किए थे, इस मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, सो दैट कि हमारी क्वेरी डायनामिक हो गई, हमें हर एक सर्चिंग के लिए मैनुअल चेक्स नहीं लगाने पड़ रहे। यहाँ पे हमने सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन तीनों चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगले वीडियो में, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का कंसेप्ट। एक बार जब हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्प्रिंग बूट में वैलिडेशन कैसे करते हैं, फिर और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।